हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर का इंतजार करें। स्वपोपदेशक 3:1 में लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो काश के नीचे होता है एक समय है। मेरे प्रिय बाइबल बताते हैं कि हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो काश के नीचे होता है एक समय है। आज सभी लोग चाहते हैं कि मुझे अच्छा घर मिल जाए, मैं बिजनेस में शहर में सबसे अच्छा चले और मुझे अच्छी पत्नी मिल जाए, मैं वीजा लग जाए। लेकिन वचन कहता है कि हर के बात का जो इस धरती के ऊपर है एक समय होता है। जैसे जन्म का समय, मृत्यु का समय, बोने का समय और बोए हुए को काटने का भी समय है। जब हम यहोशू के जीवन को देखते हैं तो वह हमेशा मूसा के साथ वफादार था। जब मूसा के 12 बेटे कनान देश में गए, तभी यहोशू परमेश्वर और मूसा के साथ वफादार था। क्योंकि उन 12 लोगों में से 10 लोगों ने तो निंदा की, परंतु यहोशू कलेब ने परमेश्वर की महिमा की। अगर परमेश्वर चाहता तो तुरंत यहोशू का भी अभिषेक कर सकता था, लेकिन मूसा के मरने के बाद परमेश्वर ने यहोशू का अभिषेक किया और परमेश्वर उसे इस्राएल देश में लेकर गया। परमेश्वर यहोशू के समर्पण को देख रहे थे और यहोशू की वफादारी मूसा परमेश्वर के साथ सच्ची थी। इसलिए परमेश्वर ने अपने समय में यहोशू को ऊंचा किया। मेरे प्रियो, अगर एक बेटा 10 साल का हो, वह अपने पिता से कार मांगे, तो क्या उसका पिता उसको 10 साल की उम्र में कार दे देगा? नहीं देगा, क्योंकि वह अभी छोटा है और उसका कार चलाने का समय नहीं आया है। फिर चाहे वह अपने पिता के सामने खाना नहीं खाए या अपने पिता से नाराज हो जाए, लेकिन जैसे ही वह 18 साल का हो जाएगा, वैसे ही उसका पिता उसको कार देगा, क्योंकि वह उसका समय है। बाइबल में जब हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को शादी में बुलाया गया था, तो जब वहां दाखरस घट गया, तब यीशु मसीह की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। तब प्रभु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। क्योंकि उस समय दाखरस घट गया था, खत्म नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही दाखरस खत्म हो चुका था, तब प्रभु ने कहा, मटकों में पानी भर दो। जैसे ही पानी भर दिया गया, तब पानी दाखरस बन गया, क्योंकि वह उसका समय था। अगर परमेश्वर पहले ही दाखरस बना देता, तब परमेश्वर की महिमा ना होती। उसी तरह आज अगर आप सोच रहे हो कि मैं तो समय पर अपने बीजों को परमेश्वर के रज़े के लिए बोता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उपवास भी करता हूँ, परंतु मेरे जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैं तुम्हारे समय के अनुसार काम नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी गति और मेरी गति में बहुत ही अंतर है। जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, तब वह बहुत ही अद्भुत करेगा। इसलिए आप परमेश्वर के समय का इंतजार करें। आमीन। आइए हम मिलकर अंगीकार करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं ये अंगीकार करती हूँ कि मैं आज से अपने जीवन में हर एक आशीष को लेने के लिए आपके समय का इंतजार करूंगी। आप मुझे अनुग्रह दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।